अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। आज की खास खबर है हमारे देश के आतंकवादियों को लेकर। राम भक्त गोपाल जो कि एक आतंकवादी जामिया के स्टूडेंट पर गोली चलाई, फिर उसके बाद 48 घंटे भी नहीं हुए फिर और एक आतंकवादी पैदा हो गया जो कि शाहीन बाग में जाकर गोली चलाई, लेकिन शुक्र है कि वो गोली जाकर किसी को लगी नहीं। दिन पर दिन हिंदुस्तान में आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। आखिरकार इन नौजवानों को आतंकवाद बनाने वाला कौन इसके जिम्मेदार, कौन ये संगठन चला रहा है? अब तो हाल ये हो गया है कि हिंदू एक अच्छा धर्म है। हिंदुइज्म जो है, हिंदू हम जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन हिंदू धर्म का नाम दिन पर दिन खराब कर रहे हैं चंद आतंकवादी। क्योंकि अब हाल ये चुका हमारा देश का, अगर कहीं दूसरे मुल्क में जाएगा पढ़ने के लिए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, खास कर हमारे देश से काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए। अब वो जाकर अपना नाम बताएगा, अपने आप को हिंदू बोलेगा, तो अंग्रेज लोग कहेंगे तो आतंकवादी है। एक टैग लग जा रहा है हिंदू धर्म पर आतंकवाद का। कौन आतंकवाद बढ़ा रहा है और कौन आतंकवादियों को पैदा कर रहा है? अच्छा खासा देश था हमारा जिसमें कोई आतंकवाद नहीं था, लेकिन चंद सियासतदान अपनी जाती मफाद के खातिर हमारे देश के नौजवानों को आतंकवादी बना दे रहे हैं। राम भक्त गोपाल एक आतंकवादी था जिसने गोली चलाई और उसको नाबालिग कह रहे हैं हमारी देश की मीडिया। अब हकीकत में वो नाबालिग है या नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग तो काफ़ी चला। पहले तो वो जामिया प्रोटेस्ट में जाकर हिस्सा लिया और वहाँ पर जाकर देखा। काफ़ी समय होने के बाद फिर उसने पिस्टल निकाली। पिस्टल निकालने के बाद काफ़ी देर तक हलचल मचाता रहा। फिर उसके बाद उसने देखा कि पुलिस पीछे है या नहीं है जो मुझे इन लोग से बचा सकती है। अपने आप को बचाने की खातिर अपना दिमाग चलाते हुए उसने फिर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद फिर पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि राम भक्त गोपाल के पास बहुत सारा दिमाग था। उसको पता था पुलिस आकर इसको पकड़ लेगी और ये बच जाएगा, क्योंकि आवाम इसको पीट नहीं पाएगी। अब ये हकीकत में नाबालिग है या बालिग है, इसका फैसला आवाम के हाथ में है। अभी इसके सर्टिफिकेट से शायद चेक करना बाकी है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चेक करना बाकी है। हकीकत में नाबालिग है या नहीं है अभी पता नहीं है। तो आइए नाज़रीन फिर एक नज़र डालते हैं आज की एक खास खबर पर। शाहीन बाग में एक आतंकवादी घुस गया, वहाँ पर जाकर उसने गोली चलाई, लेकिन शुक्र है वो गोली जाकर किसी को लगी नहीं। 48 घंटे के अंदर 2 आतंकवादी पैदा हो गए हमारे देश में। पता नहीं ये कितने 100 है, कितने हज़ार है, कितने लाख है। हमारे देश में आतंकवादियों का गढ़ बन चुका रहा है हिंदुस्तान। इन आतंकवादियों को कैसे ख़त्म करेगी हमारे देश की हुकूमत और हमारे देश की पुलिस? नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि जिसने भी गोली चलाई ये पैदाइशी आतंकवादी नहीं है, ये मासूम है। इनको भटकाया जा रहा है। अब कैसे कैसे लोग इनको भटका रहे हैं, मैं चंद बयानात बताऊंगा अपने स्क्रीन पर आपको। आप खुद इनके बयान सुनिए और फैसला कीजिए। परवेश कुमार जो कि एक बीजेपी का लीडर है, वो अपने एक बयान में कहता है कि इस बार वोट देकर, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है आप सभी जानते हैं, इसने कहा कि इस बार आप वोट देकर दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत बनाइए, सिर्फ 2 ही दिन के अंदर मैं शाहीन बाग को खाली करवा दूंगा, एक भी वहां पर बैठा नहीं मिलेगा, और 1 महीने के अंदर दिल्ली के सारे मस्जिदों को तोड़ दूंगा। इस तरह का बयान दे रहा है। ये मामूली आदमी है, ये लीडर है या क्या है पता नहीं, इसका फैसला आवाम को करना है। और भाई ये आप यकीन जानिए, मेरे खुद के हिंदू दोस्त हैं, रात दिन मेरा हिंदू दोस्तों से मिलना जुलना होता है। मैं यहाँ पर न्यूज़ बोलकर उनसे भी जाकर मिलता हूँ, क्योंकि मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। मैं कभी एक तरफा बात नहीं करूँगा। हिंदू धर्म में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बस कुछ चंद लोग हैं जो हमारे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और आइए और एक लीडर क्या कहते हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले आप देखिए स्क्रीन पर कि वो क्या कहते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ मिनिस्टर है, MP भी है। इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद इतनी चीप किस्म की बात करने वाला ये इंसान, इसका नाम है अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर एक मिनिस्टर भी है, MP भी है, उसके बाद इतनी चीप किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने वाला ये इंसान। मैंने बचाया मेरे देश को दीमकों से, मैंने बचाया मेरे देश को दीमकों से, पर चंद कुर्सी के कीड़े मेरे देश को खा गए। तो ये कुर्सी की लालच में हमारे देश को खा जा रहे हैं। हमारे देश को बचा लीजिए। नाज़रीन शुरुआत करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM थे
2002 में जब गुजरात के दंगे हुए, कितने गरीब मजलूम बेबस मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया, इज्जत आबरू लूटी गई। फिर उसके बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी अमेरिका जाना चाहते थे, अमेरिका को जो है वीज़े के लिए अप्लाई करे थे। वहीं पर उस वक्त के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हम नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं देंगे, ही इज़ ए टेररिस्ट, ये आतंकवाद है, हम इनको अमेरिका में नहीं आने देंगे, इस तरह से कह दिया था। खैर अब वो सीएम नहीं, अब तो वो पीएम है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे। देखिए आज हमारे देश में कितने आतंकवादी उभर कर आ रहे हैं। और आइए अब उसके बाद नाम लेता हूं हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, जो कि गुजरात से ही तड़ीपार हो चुके थे, इनको तड़ीपार कर दिया गया था, लेकिन आज वो हमारे देश के होम मिनिस्टर है। क्या कहने हैं भाई, क्या किस्मत है हमारे देश के, क्या किस्मत है हमारे भाइयों के, जो इतने अच्छे लोग हमको नसीब हुए। और एक वीडियो वायरल हो रही है जो मैं आपको बताऊंगा आखिर में। उसमें यह कह रहा है कि हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी हुकूमत बनी है जो कि हिंदुओं का भला कर रही है। इसने CAA NRC को सपोर्ट करने के लिए और जो हिंदू नौजवान ये जलसा किए हैं उनका शुक्रिया अदा किया और मुसलमानों को सुअर कहा। ये भक्त है या क्या है पता नहीं। पेशाब पीते हैं हमको पता है, आप गौमूत्र पीते हैं, इतना मत पीजिए कि आपके दिमाग में पेशाब भर जाए, आपकी ज़बान में पेशाब भर जाए और आपकी ज़बान से पेशाब की बदबू आए और आप जब बात भी करें तो बदबू आए। अच्छी बात कीजिए, अच्छा रहेगा। किसी को जानवर बोलने का आपको हक नहीं है। और यहाँ तक ये भी कह रहा है इन पे पाबंदी लगाना चाहिए, इसके बाद एक ऐसा कानून लागू होना चाहिए ये ज़्यादा बच्चे पैदा ना करे, वरना इनकी नस्ल बढ़ गई तो इनको खतरा होगा। अरे इतना क्यों डरते हो मुसलमानों से, इतना क्यों डरते हो तुम लोग मुसलमानों से यार। मुसलमान मुगल सल्तनत इस देश में 1000 साल हुकूमत करी, उसके बाद भी आप देखिए आज हमारे देश में किसकी आबादी ज़्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, क्योंकि इंसाफ परस्त थे। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी बेगुनाह किसी मजलूम का कत्ल कर दो, इस्लाम तो ये सिखाता है कि इनकी हिफाजत करो और इनको फलने फूलने दो। देखो आप आज कितना फले फूले हैं, आपको धक्का नहीं लगाए। आज देश में सबसे ज़्यादा आबादी तुम्हारी है, उसके बावजूद भी तुम डरते हो मुसलमानों से। इस तरह की भाषण क्यों देते हो तुम लोग, क्यों नए नए आतंकवाद को पैदा कर रहे हो तुम लोग। तो बहरहाल हमारा देश इस वक्त बड़ी नाजुक मोड़ पे खड़ा है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी से यह दबन गुजारिश है कि इस वक्त हमारे देश को बचा लीजिए। बहुत बुरी हालत हो रही है, GDP बिल्कुल डाउन हो रहा है, यहाँ तक कि बांग्लादेश के मुकाबले में हम आधे में आधा हो चुके हैं। बांग्लादेश एक गरीब मुल्क था, आज वो हमसे ऊपर चला गया। आज हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ आ गया। अनपढ़ जाहिल लोग बड़े बड़े पोस्टों पे बैठेंगे तो देश का यही हाल होगा। हमारे देश में पढ़े लिखे काबिल लोगों को अच्छे पोस्टों पे बिठाइए, हमारा देश तभी जाके तरक्की करेगा। तो आइए आखिरी में मैं आपको दिखाता हूँ एक भड़काऊ भाषण एक साधु संत का। पता नहीं वो कौन से स्टेट का है, पता नहीं वो कौन से स्टेट में इस तरह का भाषण दिया, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अदबन गुजारिश करता हूँ हमारे देश की पुलिस से और हमारे हुक्मरानों से, हमारी हुकूमत से कि इन पे पाबंदी लगाए। तो आइए देखते हैं ये भड़काऊ भाषण। जितने भी बच्चे आप लोग सब यहाँ आए हो, सबको बहुत 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 आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। उपदेश जहाँ भी खड़ा हुआ है, मैं हर जगह उपदेश के साथ हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं संकट में फंसा उपदेश वही मेरी मदद करने के लिए। ये कसरा, ये तो सब ये मेरे शेर हैं, मेरे बच्चे हैं, और मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने आज मोदी जी अमित शाह जी को सपोर्ट करने के लिए, CAA को सपोर्ट करने के लिए ये कार्यक्रम किया है। आप सब लोग बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हो। आज सरकार के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली बार इस देश की संसद में हिंदुओं के लिए कुछ हुआ है। आज तक हमने जितना भी देखा केवल मुसलमानों के लिए होता था, पहली बार हिंदुओं के लिए कुछ हुआ है। तो हम सभी से सबसे केवल इतना कहना है, सभी लोग साथ रहें, अनुशासन बनाकर रखें। ये देश हमारा है और हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों का साथ दें जो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरा सभी बच्चों से केवल इतना अनुरोध है
कि ये जो मुसलमान इतने ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि जिस दिन हम निकले उस दिन इनका क्या हाल होगा। और मैं मोदी जी से और अमित शाह जी से ये कहना चाहता हूं, सारे युवाओं की तरफ से, तुम लोगों की तरफ से, चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं। आपने सीएए करा, अब एनआरसी करिए और उसके बाद इन कटुओं की जनसंख्या पर रोक लगाइए। अगर ये सुअर ज्यादा बढ़ गए तो गंदगी करेंगे। इस देश को गंदगी से बचाने के लिए, इनकी जनसंख्या रोकने के लिए कानून लाइए, हम सब आपके साथ हैं। हमारे बीच में जगतगुरु परमहंसाचार्य जी हैं, जिन्होंने भी 23 दिन तक अनशन किया था दासना मंदिर में बैठकर। मैं जगतगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि वो भी स्वामी जी जरा देखिए ना, आप स्वामी जी। अरे भैया पीछे बैठ जाओ, मालिको बैठ जाओ। अनिल कृष्ण जी महाराज हैं, कृष्ण है, और आप लोग सब लोग धर्म के लिए लड़ने वाले हो। एक एक शेर 1.25 लाख सुअरों पर भी भारी पड़ेगा। और अगर वो ये सपने देख रहे हैं कि इस देश को कब्जा लेंगे, तो ये बता दो कि उनकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। ये देश हमारा था, हमारा है। हर हर A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।